हाय एवरीबॉडी, जय माता रानी की। आई एम रियली सॉरी, मैं कल की रीडिंग लेकर के नहीं आ पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और बात ऐसी नहीं है कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं रीडिंग सही करती नहीं करती, वो बात नहीं थी। एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। और मैं माता रानी के पास भी गई थी, तो माता रानी के दर्शन मैंने करे। और मैं यही विश करती हूँ कि आप सब लोगों के हारमोनियस यूनियन हो। अभी तो चंद ही लोगों ने मेरे को बताया है कि मैम मेरा यूनियन हो गया है। और मुझे बहुत कॉल मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ दी। और ऐसे ही सारे लोगों के हो जाए यूनियन, सारे लोगों के हैप्पी हैप्पी यूनियन हो जाए। तो और हेल्थ के भी इश्यूज थे, इसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं लेके आ पाई। पर मैं आज रीडिंग चलो करूँगी आप लोगों के लिए। वाओ द लवर्स। एंड कुछ लोगों के लाइफ में कुछ सोलमेट आने की कोशिश कर सकते हैं पुराने। चलिए फटाफट से देखते हैं डीएम की एनर्जीज क्या चल रही है। ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ब्रेक थ्रू का कार्ड, ओके। कहाँ पे डिवाइन प्लीज गाइड करें। डीएम की क्या चल रहा है कंडीशन। कॉन्शियसनेस, डीएम की एनर्जीज क्या चल रही है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ये कार्ड आए थे पर मैंने लिया नहीं था। आई थिंक ओके, वी आर द वर्ल्ड। कुछ लोग छोड़ के जाने वाले हैं आप लोगों को। जाने वाले इन द सेंस ऊपर नहीं जाने वाले। और वो भी उनका ही घर है यार। लोग अपने घर पे जाते हैं तो उनको खुश होना चाहिए। तब तक यहाँ पे कोई रहने को है। डीएम की एनर्जीज क्या चल रही है। अलाइनमेंट खराब नहीं होना चाहिए, हमें नहीं होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस का कार्ड है विथ कर्मा एंडिंग। बहुत अजीब सी और मिक्स सी एनर्जीज आ रही है। इसमें कुछ आप लोगों के भी एनर्जीज है, मैं आप लोगों को गाइड भी कर दूंगी। ठीक है। सक्सेस का कार्ड आ रहा है। देखो आप लोगों के पार्टनर ना यहाँ पे अपना कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अपना खुद का कुछ यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये। और इस ये करने के चक्कर में ना इनके बहुत सारे रिलेशनशिप टूट रहे हैं। बहुत सारे लोग इनकी लाइफ से जा रहे हैं। गो वेंट गॉन हो रहे हैं। अभी उनके कोई वो है ही नहीं, रोल है ही नहीं इनके लाइफ में। तो अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। हाँ, उस टाइम से थोड़ा बेटर है जो मैंने उस टाइम पे रीडिंग करी थी, तो टावर एंड ऑल सब डेथ का कार्ड आ रहा था। अभी भी सिचुएशन वही है। उससे कुछ हद तक बाहर ज़रूर निकले हैं उसके पेन से। ठीक है, मैं ये बोलूँगी उसके पेन से थोड़ा बहुत दिख रहा है कि यहाँ से बाहर ज़रूर निकले हैं। पर अब वहाँ से बाहर निकाल करके ना इनको खुद के कॉन्शियसनेस से जोड़ा जा रहा है। इनकी अवेकनिंग पे पूरा काम किया जा रहा है। ठीक है। अभी तक ये जो भी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, लेट गो कर रहे थे, अपनी वॉइस नहीं सुन रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ये कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे, डेविलिश एनर्जीज में स्टक थे। जिन लोगों के साथ थे उनको अपनी पूरी दुनिया मान रहे थे कि भाई जो है मेरी यही है, दुनिया है, मुझे जो करना है इसी के लिए करना है। तो जिसको भी सब कुछ मान रहे थे ना, वहां से इनको अच्छा वाला ट्रिगर मिल गया है। क्योंकि अब इनके कार्मिक को जो भी बच्चे कुचे थोड़े बहुत कार्मिक हैं उनको लाइफ से पूरी तरीके से निकालने के यहाँ पे टाइम आ चुके हैं। यहाँ पे 1010 का कार्ड है, यहाँ पे भी 10 नंबर का कार्ड है। 1010 पोर्टल में सिर्फ और सिर्फ 10 10 10 10 नंबर के ही कार्ड आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं आपके पार्टनर के लाइफ में कि आपके पार्टनर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसीलिए इस टाइम पे आप लोगों को बहुत ज्यादा नींद कराई जाएगी। ठीक है। या फिर कुछ ड्रीम वगैरह आप लोग देखोगे, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहेगा आपके। पेन क्यों है समझ नहीं आएगा कि भाई इतना दर्द क्यों है। पर ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए करी जा रही है क्योंकि इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में है।
तो आपके पार्टनर जो इस टाइम पेन में है ना, उस पेन में आप भी ना आ जाओ, इसके लिए आपको निकाला जा रहा है। आप पूरे क्रिएटिव ढंग से अपनी चीज़ों में लगे हुए हो, अपने काम को कर रहे हो, ठीक है? अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। तो आप एकदम राइट पाथ पे चल रहे हो, अपना वर्ल्ड आप खुद क्रिएट कर रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, पर आपके पार्टनर अभी भी आप तक आने के लिए खुद को रोक रहे हैं। डिवाइन इनको क्लियर गाइडेंस दे रहा है आपकी तरफ, पर यहाँ पे अभी भी ये अपने आप को रोक रहे हैं एंड कुछ चीज़ें बच भी गई है, जैसे ये अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं, तो अभी भी इनको क्रिएटिविटी पे काम करना है। जिसको ये अपना पूरा वर्ल्ड समझते हैं, वहाँ पे ये जो स्टक वाली सिचुएशन है, ये पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेजर मेजर एनर्जीज है विद मेजर आर्काना कार्ड, विद ब्रेक थ्रू कार्ड ऑल्सो। ब्रेक थ्रू का कार्ड खुद 11 नंबर का कार्ड है। कुछ एनर्जीज इससे भी देखेंगे। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज क्या चल रही है, डिवाइन प्लीज गाइड करे कार्ड्स, प्लीज गाइड करे कार्ड्स। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज क्या चल रही है कलेक्टिव में, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज क्या चल रही है। हर्मिट का कार्ड, चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस हर्मिट जोन से ना आप भी निकल चुके हो। अब आप निकले हो। ये हायर लेवल ऑफ वो स्पिरिचुअलिटी का है। मेजर आर्काना, ये भी मेजर आर्काना। सोचो, एक मेजर आर्काना का कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि आपके पर्सन अब इस वाले जोन में है जहाँ पे वो डीपली समझ पा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को। फेक जितनी भी चीजें थी इनकी लाइफ में, उससे बाहर निकल पा रहे हैं। यहाँ पे भी फाइटिंग का कार्ड, यहाँ पे भी फाइटिंग का कार्ड आया है, ठीक है? ये सारे भसड़ से ना, सारे लड़ाई झगड़ों से अब ये टायर्ड हो चुके हैं। अब इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करें। ये खुद को तो रोक रहे हैं कि आपको मैसेजेस नहीं करने हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और बेचैन भी है। वो बोलते हैं ना, बेचैन आत्मा हो गए हैं ये। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेचैनी इनकी बढ़ी हुई है, क्योंकि ये आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। कोई रास्ता आपने छोड़ा ही नहीं है, और अगर कोई रास्ता छोड़ा भी है, तो भी कोई रास्ता ऐसा दिया ही नहीं कि वो वापस कैसे आए। तो ये एकदम स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गए हैं, ठीक है? बिल्कुल सोच रहे हैं कि भाई क्या करना है, अब मुझे खुद से प्लानिंग करनी होगी। डिवाइन ही वो रास्ता निकाल सकते हैं कि अब कुछ हो इस जर्नी में, अब कुछ जा कर के इनको मौके मिल जाएँ, ठीक है? तो अब ये एक अवेकनिंग के पाथ पे चल गए हैं। कॉन्शसनेस का कार्ड यहाँ पे भी था, तो मैंने बोला कि ये ऑलरेडी एक डिवाइन पाथ पे चले गए हैं। और सेम कार्ड यहाँ पे भी हमारे पास आया हुआ है। हर्मिट का कार्ड देख के आपको डरना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा कार्ड होता है ये। कॉन्शियसनेस का कार्ड भी सेम है, ये दोनों कार्ड सेम है। ये 5 ऑफ वेंट्स और यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड सेम है। ये दोनों यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जिस पाथ पे हो ना, अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, वो कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है। बिल्कुल जब आपको अकेला कर दिया गया था, तो आप कैसे डिवाइन की तरफ बढ़े थे, और डिवाइन ने कितना आपको गाइड किया था। सेम वही चीज़ इनके साथ करी जा रही है कि अब इनको डिवाइन गाइड करेंगे। अब ये डिवाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके साइड भी आने के लिए कोई रास्ता आपने नहीं छोड़ा है। ये कौन सा मुँह लेकर के आपके पास आएंगे, है ना? ईगो भी अभी पूरी तरीके से इनका टूट चुका है। प्लीज गाइड करें। आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हुई है यहाँ पे। आपके पार्टनर्स को यहाँ पे फीमेल फेमिनिन एनर्जीज में डाला जा रहा है। ऑफ कोर्स फेमिनिन एनर्जीज में डाले जा रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। फाइनली आई गॉट द 2 ऑफ कप्स का कार्ड। अब इनको खुद मेहनत कराया जा रहा है कि भाई अब अपना ईगो छोड़ो, ठीक है, और अब अपने पार्टनर के साथ यूनाइट हो जाओ। जस्ट अ सेकेंड, एक और कार्ड लेंगे। डिवाइन, वन मोर कार्ड। द स्टार। 2 कार्ड है हमारे पास। देखो अभी दोनों सेम पाथ पे चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे किंग ऑफ कप्स के भी कार्ड आए हैं, ठीक है? मैंने अभी उसको रखा नहीं है, पर किंग ऑफ कप्स के भी कार्ड आए हैं। पार्टनर आपके ना इस टाइम पे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं।
कोशिश कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन को यहाँ पे बेटर करने की और खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी उनकी विश अगर कुछ है तो वो हो आप। अभी भी आपके बारे में ही ये सोचते हैं। अभी भी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही चाहते हैं, ठीक है? अपनी लाइफ़ में स्ट्रॉन्गली। और ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में लेकर के जा रही है। बहुत ज़्यादा परेशान है ये। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ कैसे होगा, मतलब ये कैसे आपकी तरफ आए, ये कैसे आपसे बात करे। प्यार बहुत ज़्यादा है आपके लिए। अब डिवाइन ने एनर्जी चेंज की है, आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बिल्कुल अपने काम के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, अपने आप ग्रो करने में लगे हो, सेल्फ लव में लगे हुए हो। तो आपके पार्टनर आपको प्यार करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप तक कैसे पहुँचे, ठीक है? एक कंट्रोलिंग एनर्जी जो डिवाइन ने यहाँ पे कर रखी है, कंट्रोलिंग नहीं है, वो उनको खुद को रोक रखा है क्योंकि अभी ये पता है डिस्टॉर्टेड है। अभी ये डिस्टॉर्टेड वाले हालत में अगर आपके पास आएँगे ना, तो फिर एक बीच में एक ब्रेक वाली सिचुएशन बन जाएगी। फिर वही वाली सिचुएशन बन जाएगी कि इनको वापस जाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन में चले गए हो और हायर वाइब्रेशन में जब आप रहोगे, तो फिर इनको भी अपने वाइब्रेशन को हाई करना पड़ता है, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम देखें 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, ठीक है? इनके लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, यहाँ भी डेविल का कार्ड है। यहाँ भी खुद को स्टक फील करते हैं कि नहीं भाई मैं तो स्टक हूँ, मैं तो फँसा हुआ हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ? इनर वॉइस इनकी गाइड करने की कोशिश कर रही है कि बेटा तुम स्टक हो, तुम अपने चॉइसेस बनाओ, आगे बढ़ो, ठीक है? लाइफ में तुम्हें सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। पर थर्ड पार्टी इनको पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रही है, जो कि इसका काम है और ये बहुत अच्छे से कर रही है थर्ड पार्टी अपना काम। एक पूरी तरीके से एक एक जो फेक वर्ल्ड होता है ना, आपके पार्टनर के सामने एक पूरा फेक वर्ल्ड तैयार किया हुआ है। भाई तुम कहाँ जाओगे? तुम बाहर निकल के देखो। पूरी तरीके से एक फेक एक एक नकली सा वो मास्क लगा करके ना ये सबने पहना हुआ है और सिर्फ एक नकली वो चीज़ें इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पार्टनर इससे बाहर ना निकले। तो आपके पार्टनर यहाँ पे उसके अगेंस्ट जाते हुए दिख रहा है मुझे क्योंकि इनको समझ में आ चुका है। जैसे मैंने पास्ट की एक रीडिंग की थी, परसों की या कल की होगी, मुझे याद नहीं है क्लियरली। उसमें भी सेम लगभग एनर्जीज थी कि यहाँ पे इतना जो डेविल अटैक और जो इतनी नेगेटिविटी है और जो इतना डाउनफॉल हो रहा है आपके पार्टनर का, यहाँ पे ये साफ लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि भाई ये ना मेरे लिए कोई तो है जो बिल्कुल वो नेगेटिव हो रहा है, जो मेरे लिए बिल्कुल मनहूस हो रहा है और मुझे कहीं न कहीं इन लोगों को खुद से दूर करना पड़ेगा या फिर मुझे खुद को इन लोगों से दूर करना पड़ेगा अगर मुझे ग्रोथ चाहिए तो। तो विद द सक्सेस कार्ड यहाँ पे चेंज का कार्ड आ गया है। देखो, जो हमारे पास चेंज का कार्ड है ना, ये जो यिन यांग बना हुआ है, ये बताता है कि आपके कर्मास को अब ये क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? इट विल टेक सम टाइम क्योंकि कार्मिक अकाउंट एक दिन में नहीं क्लियर हो रहा, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा ये टाइम लेगा। यहाँ पे भी बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि ये किस तरह से आप ऐसे सुबह मॉर्निंग में उठोगे और ये बिल्कुल आप सोच भी नहीं पाओगे और आपकी लाइफ से इनको निकाल करके हटा दिया जाएगा। मतलब आपकी डीएम की लाइफ से उठा करके थर्ड पार्टी को निकाल दिया जाएगा क्योंकि अब ये बिल्कुल सही पाथ पे है। ये बिल्कुल आपका पूंछ ऐसे दुपट्टा पकड़ लिया और दुपट्टा पकड़ के चले जा रहे हैं एक-एक स्टेप लेकर के। क्योंकि यहाँ पे भी देखो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट विद द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे भी फाइटिंग है, ठीक है? यहाँ पे भी सक्सेस, यहाँ पे भी करेज, जो ये कोशिश कर रहे थे खुद को ग्रो करने की, नहीं हो पा रही है ये चीज़ें। तो अब यहाँ पे वो चीज़ें होने वाली है जो इनके अगेंस्ट है, बियॉन्ड इल्यूज़न, मतलब इनके इल्यूज़न के भी बाहर जाने वाली है, कि भाई तुम ऐसा सोच रहे थे और चीज़ें इस तरीके से नहीं हैं। तब जा कर के आपके जो पार्टनर है ना, वो फट के बाहर आने वाले हैं, ठीक है? ब्लास्ट होने वाले हैं कि भाई अब बस, अब बहुत हो गया, ये चीज़ें मेरे से नहीं होंगी, ये जो फेक वर्ल्ड में जी रहा हूँ ना, ये चीज़ें मेरे से नहीं होंगी बिकॉज़ अब ये इनर वॉइस भी सुनने वाले हैं। आई गॉट द इनर वॉइस का कार्ड। सारी चीज़ें इनके सर पे से हटने वाली है परत दर परत, क्योंकि इनको अपने लक की तरफ जाना ही है। डिवाइन ने अगर इनको कोई सोल पर्पस दिया है तो वहाँ तक डिवाइन पहुँचा करके ही रहेंगे। चाहे उसके लिए इनको कितनी भी मेहनत करवा दे, तोड़ दे, पर वो करवाएँगे ही करवाएँगे डिवाइन, ठीक है? तो इनको कॉन्शियसनेस तक पहुँचाने के लिए डिवाइन बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। आप भी अपने साइड से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है?
अपना सोल पर्पस करो, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो, डांस करना पसंद है, गाना पसंद है, जो भी पसंद है करो, लेकिन इन्वॉल्व रहो, खुद की सोल की सुनो, सोल कहती है ये सही नहीं है वो है, तो सोल का सुना हुआ करो, ठीक है, उसके अगेंस्ट मत जाओ आप। और अपने पार्टनर को छोड़ दो, आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, आपके पार्टनर पे पूरी यहाँ पे मेहनत करी जा रही है, डिवाइन पूरा लग गए हैं आपके पार्टनर का ये कर्मा क्लीन करने पे, बहुत मेजर कर्मा है यहाँ पे, किसी किसी की तो फैमिली ही दिख रही है यहाँ पे, वो बिल्कुल क्लियर क्लियर करने वाले हैं, ये फैमिली या हो या फ्रेंड्स हो, फीमेल कोई पार्टनर हो, जो भी है पूरा क्लियर करने पे लगे हैं, तो आप बस डिवाइन का सपोर्ट करो, प्रे करो, और मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।